नमस्कार। चलिए आज फटाफट से डिकोड करते हैं बाजार के मूड को। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कल के लिए कौन से स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रखने लायक हैं। तो जी, नए साल का पहला ट्रेडिंग दिन था और बाजार का मूड बिल्कुल ऐसा ही था। लग रहा था जैसे मार्केट भी कह रहा हो, भाई रुको, अभी अभी छुट्टियां मनाकर उठे हैं, पहले एक बढ़िया चाय हो जाए, तेजी मंदी तो होती रहेगी। मतलब एकदम सुस्त और थोड़ी हिचकिचाहट वाली शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले आज के बाजार के मिजाज को ही ठीक से समझते हैं। आज का दिन ना बाजार में किसी रस्साकशी के खेल जैसा था, जहां कुछ खींच रहे थे और कुछ धकेल रहे थे। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट यही था कि बाजार का मूड एक जैसा बिल्कुल नहीं था। एक तरफ तो ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स थे जो दमदार खिलाड़ियों की तरह मार्केट को पूरा सपोर्ट दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी और खासकर तंबाकू वाले स्टॉक्स वो दबाव में थे। शायद सरकार कोई नया टैक्स लगा दे इस डर से। तो कुल मिलाकर दिन का सार क्या निकला? यही कि न तो कोई जबरदस्त तेजी थी, न ही कोई बड़ी मंदी। बाजार एकदम रुको और देखो वाले मोड में था, जैसे किसी बड़े सिग्नल का इंतजार कर रहा हो कि भाई किधर जाना है, कोई तो बताओ। चलिए अब थोड़ी जासूसी की जाए। चार्ट्स को खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये निफ्टी आगे क्या करने के मूड में है। देखते हैं टेक्निकल संकेत क्या कहानी सुना रहे हैं। तो अच्छी खबर यह है कि आज की सुस्ती के बावजूद जो बुल है, यानी तेजी का सांड, वो अभी भी मैदान में डटा हुआ है। देखिए, निफ्टी लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है, मतलब ट्रेंड मजबूत है। और साथ ही ये अपने सभी जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मतलब साफ है, जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव ही है, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जरा बाजार की अंदरूनी ताकत को मापते हैं। एक इंडिकेटर होता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी ये है 55 से 60 के बीच। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा मजेदार है कि बाजार न तो बहुत ज्यादा महंगा है, न ही बहुत ज्यादा सस्ता। एकदम शादी में आए उस मिडिल क्लास मेहमान की तरह, जो न लिफाफे में ज्यादा पैसे रखता है न कम, बिल्कुल सही जगह पर, एक बैलेंस्ड जोन में। और एक और मजेदार संकेत मिल रहा है MACD इंडिकेटर से। ये एक बुलिश क्रॉसओवर के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। आसान भाषा में कहें तो ये तेजी का सिग्नल देने की पूरी तैयारी में है। मतलब जल्द ही बाजार में कोई हलचल देखने को मिल सकती है और इशारा ऊपर की तरफ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब उन जरूरी लेवल्स पर नजर डालते हैं जो कल बाजार की कहानी लिखेंगे। ये वो नंबर्स हैं जहां तेजी करने वालों और मंदी करने वालों के बीच असली लड़ाई होने वाली है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 26,000 का। इसे आप एक मजबूत सपोर्ट लाइन समझिए, एक लक्ष्मण रेखा। अगर निफ्टी इसके नीचे फिसलने लगता है तो बॉस, थोड़ा संभल कर चलने का टाइम आ जाएगा। ये एक तरह का स्टॉप साइन है। और ऊपर की तरफ 26,300 एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। अगर निफ्टी ने इस दीवार को तोड़ दिया तो समझ लीजिए यहां से एक नई और जबरदस्त तेजी का रॉकेट लॉन्च हो सकता है। ये है हमारा लॉन्च पैड। तो निचोड़ ये निकलता है कि जब तक निफ्टी पूरी ताकत से 26,300 के लेवल को पार नहीं करता, तब तक हो सकता है कि बाजार इन्हीं दो लेवल्स के बीच, मतलब 26,000 और 26,300 के बीच ही घूमता रहे। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए उन 5 स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं जिन्हें कल की वॉच लिस्ट में जगह दी जा सकती है। लेकिन हाँ, एक मिनट, एक जरूरी बात याद रखिएगा। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कुछ आइडियाज हैं, कोई पक्की सलाह बिल्कुल नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आखिर में बाजार में रिस्क आपका अपना होता है। तो लिस्ट में पहला है टाटा मोटर्स, क्योंकि ऑटो सेक्टर में मजबूती दिख रही है। दूसरा बजाज फाइनेंस, अपनी शानदार क्रेडिट ग्रोथ की वजह से। तीसरा है JSW स्टील, जिसे स्टील इंपोर्ट पर सरकारी सख्ती का फायदा मिलने की उम्मीद है। चौथा है HDFC बैंक, बैंकिंग का एक भरोसेमंद नाम। और आखिर में रिलायंस, जो काफी समय से एक रेंज में फंसने के बाद अब एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में लग रहा है। और इन सब में रणनीति लगभग एक जैसी है, गिरावट पर या ब्रेकआउट पर नजर रखें। चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो कल के लिए अपने दिमाग में रखना जरूरी है। तो सवाल बस एक है, क्या निफ्टी कल 26,300 के उस जादुई आंकड़े को पार कर पाएगा? इस पर अपनी नजरें बनाए रखें, क्योंकि कल के बाजार का सारा एक्शन इसी एक सवाल के जवाब पर टिका होगा।